Yeah, can you hear me? Yeah, perfect. Okay, yeah. So, hello, welcome to Hot Shot everyone. तो आज हमारे साथ है रुद्राक्ष कुचिया, जो कि हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, अभी आगे हम पूछेंगे कि इंटरव्यू में कि वह कहाँ से हैं, या फिर वो बेसिकली आपको वही बताएंगे कि एग्जैक्टली आपको अगर आईआईटी में जाना है या फिर आईआईटी के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है। तो आगे चलते चलते हम रुद्राक्ष से ही पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी थी, उन्होंने कितनी मेहनत करी आईआईटी बॉम्बे पाने के लिए। सो हेलो, वेलकम टू हॉट शॉट टॉक रुद्राक्ष, हाउ आर यू? Hello, I'm fine. I'm perfectly fine. या दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो रुद्राक्षी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से बेसिकली बिलोंग करते हैं, या फिर आपका एआईआर कितना आया था, बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं? Yeah, मैं ग्वालियर से हूँ and मैंने हॉटशॉट क्लासेस ज्वाइन करी थी ऑनलाइन में फॉर पीसीएम एंड जेई की प्रिपरेशन के लिए and I've qualified IIT and as of now I'm at IIT Bombay. I'm pursuing something called मतलब कैसे मैं like मैं इधर बीटेक कर रहा हूँ and I'm at मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मेरी like मैं सो मैंने जेई में काफी अच्छे से प्रेप किया था एंड हॉटशॉट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ एंड मैंने हॉटशॉट क्लासेस के थ्रू AR 2465 किया था एंड this is my general category rank and after that like I went through the process of like shortlisting the colleges and finally I landed up to IIT Bombay and my journey was very good. मैंने 2 साल काफी ज्यादा मेहनत किया था. The best part about it कि हॉटशॉट जो वन ऑन वन इंटरेक्शन देता है उसके वजह से मेरे को काफी हेल्प मिला एंड आई कुड पर्टिकुलरली फोकस ऑन द क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं जेई के जेई के लिए जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उस पर फोकस किया and yes I'm thankful to you guys very much and finally I'm at my dream college IIT Bombay. दैट्स रियली नाइस रुद्राक्ष। सो रुद्राक्ष, आपका एआईआर कितना आया हुआ था? AI 2465 2465. अच्छा जी, तो आप फर्स्ट ईयर अभी हैं कॉलेज में आईआईटी बॉम्बे में? मतलब मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ. I'm in my third year. ओके, दैट्स रियली नाइस। सो हाउ इज गोइंग योर स्टडीज? काफी अच्छी चल रही है. IIT is really fun. You get to do whatever you want. आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा जो करना है आप करो. You get a very huge exposure there. So the life is very good. काफी अच्छी लाइफ है. दैट्स रियली नाइस टू हियर एक्चुअली। तो रुद्राक्ष, जैसे अभी आप बताइए कि आपने प्रिपरेशन अपनी कैसे करी थी, आपने कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, या फिर कौन से सीरीज सॉल्व करी थी, बेसिकली आपका प्रिपरेशन जर्नी कैसा था? So मैंने मोस्टली मंथली जैसे हम लोग का चैप्टर्स खत्म होते थे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में आई यूज्ड टू मैं जो मटेरियल मेरे को प्रोवाइड किया जाता था मैं वो सॉल्व करता था. आई यूज्ड टू डू द बेसिक क्वेश्चंस फर्स्ट देन आई गो टू द एडवांस क्वेश्चन एंड वंस इन अ कपल ऑफ मंथ्स आई यूज्ड टू रिवाइज एवरी टॉपिक एंड डू go for tougher questions. Then I think half yearly में फिर मैं जो एक्चुअल क्वेश्चंस एग्जाम में आते थे वो सॉल्व करता था. वंस आई वाज डन विद माय फर्स्ट थिंग कॉल्ड क्लास जब 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 मैंने जेई का हाफ कोर्स हो गया पूरा तो उसके बाद मैंने क्या किया एग्जैक्टली कि जो क्वेश्चंस मेरे हाफ कोर्स से थे मैंने वो बैठ के टाइम लगा के सॉल्व करने का किया स्टार्ट. एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड ईयर एंड वहां पे आके मैंने जो जो मैंने जो जो मैंने पहले पढ़ा था वो काफी भूल जाते हैं. तो मैंने वो टाइमली जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको आई वाज सीइंग ओके। आई वाज गोइंग मैं मैं नोट्स को देख रहा था एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे जब मेरा पूरा प्रिपरेशन हो गया था व्हाट आई बिलीव कि जो सबसे हेल्पफुल चीजें थी वो मेरे थे वॉल के नोट्स. तो जो भी मेरे को चीजें याद नहीं होती थी वो मैं अपने वॉल पे से लिख के स्टिक करता था एंड आई यूज्ड टू जस्ट सी देम डेली एंड दैट मेड मी फीड दैट थिंग इन माय मेमोरी. लेकिन जब मेरे को वो प्रॉपर्ली याद हो गया था सो एट द एंड जब मैं प्रॉपर पेपर सॉल्व कर रहा था फास्ट ईयर्स के मेरे को ऐसा कुछ मैं भूल नहीं रहा था क्योंकि मुझे याद था कि ये मेरे वॉल पे यहाँ पे मेंशन्ड है. सो मुझे एग्जैक्टली ये भी ये याद था कि कहाँ पे है एंड क्या था वो भी हो गया था याद. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को सोमेश सर ने कहा था कि दिस शुड बी डन इन द क्लासेस एंड ये काफी हेल्पफुल था मेरे लिए. बहुत बढ़िया, ये होती है डेडिकेशन कि आपको कोई चीजें याद करनी है तो बस आप सामने लगा कर रखो, अपने बेड के सामने लगा के रखो, वॉल पे लगा कर रखो। रियली नाइस डेडिकेशन एक्चुअली। तो रुद्राक्ष, एक और क्वेश्चन है आपसे कि अगर अभी 1.5 महीने में जेई एडवांस आने वाला है,
तो आप बच्चों को Yeah. क्या सजेस्ट करोगे, जो भी मतलब रीसेंट एस्पिरेंट्स हैं या फिर न्यू एस्पिरेंट्स हैं, कि उन्हें किस तरीके से कुछ टिप्स एंड ट्रिक दीजिए कि वो कैसे करे, कैसे अपनी प्रिपरेशन करे ताकि उनको हेल्पफुल रहे, क्योंकि 1.5 महीना बाकी है। या सो जे एडवांस बिल्कुल भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको चीजें याद करके आप सॉल्व कर पाओ। जे एडवांस आपसे डिमांड करता है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो। सो आई वुड रिकमेंड देम टू गो थ्रू द क्वेश्चंस व्हिच दे फाउंड बट टफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो उन्होंने पहले सॉल्व किया था, वो वापस देखो। फिर स्पेसिफिकली मैथ्स में कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे आपको काफी फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं, आप वो याद करो। टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जो आप सॉल्व ना कर पाओ unless आपको कॉन्सेप्ट ना आए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको ये पता है कि कैसे अप्लाई करते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देयर इज नथिंग मोर कैलकुलेटिव, इट्स अबाउट द बेसिक थिंग। एक आप अगर वो कैच कर पाओ नहीं कर पाओ, तो क्वेश्चंस कैसे क्या मांग रहा है एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, वो समझना काफी बड़ा चीज बन जाता है इस गेम में। एंड फिर टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग, सो वहाँ पे फिजिकल एंड फिजिकल एंड काफी ऑर्गेनिक पूछा था, बट देयर वाज नथिंग मोर ऑफ इनऑर्गेनिक। अब चूंकि जेई काफी सालों से हो रहा है, सो दे हैव आल्सो एग्जॉस्टेड विद देयर क्वेश्चन, सो दे हैव टू गो ऑन टू एनसीईआरटी। सो द बेस्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज कि मैंने एनसीईआरटी काफी बार पढ़ी थी। एनसीईआरटी को प्रॉपर्ली आई वोंट से कि मैंने रट लिया था, बट मुझे ये याद हो गया था कि किस फॉर्मूले मैंने कहाँ पे चेक किया था, कहाँ पे देखा था। तो अगर आप चीजों को बार बार देखते रहोगे तो आपको वो चीजें एमसीक्यू में जब आती हैं तो आप टिक मार पाओगे उसमें। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली लर्न एवरीथिंग, बट अगर आपको हिंट होगा कि हाँ ये सही है, मैंने ये देखा देखा सही है, ये सही लग रहा है मेरे को, तो आप वो 4 एमसीक्यूज में आप ऑप्शन एमिट करके फाइनली अपना आंसर को लेके आ पाओगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स नॉट अबाउट गेटिंग एक मतलब सही तरीके से आंसर करना, इट्स अबाउट गेटिंग द करेक्ट आंसर। मे बी आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, या फिर आप प्रॉपरली सॉल्व करके कर सकते हो। आप स्मार्ट प्ले मारोगे तो आपको मार्क्स ज्यादा आएंगे। आप अगर प्रॉपरली सॉल्व करोगे, यू माइट फील गुड, बट यू पर आपको मार्क्स ही मिलेंगे, तो आपको काफी अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे। सो इट्स अबाउट गेटिंग मोर मार्क्स, नॉट मोर करेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन शॉर्ट ये है कि जो अपना एनसीईआरटी है वो बिल्कुल बेस है, एक न्यू है, उसको बिल्कुल करके ही जाना है, राइट? या एनसीईआरटी और कॉन्सेप्ट पे करेक्ट बिल्कुल ध्यान देना है। अगर कॉन्सेप्ट अपना बढ़िया रहा तो मतलब हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक क्वेश्चन जैसे पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे कि प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस कैसा, कहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना चाहिए? जैसे कि द क्वेश्चन इज हियर कि द स्टूडेंट शुड टेक दी वन क्लासेस और द डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग का मटेरियल और सीरीज। सी व्हाट आई बिलीव इज कि जो कोचिंग मटेरियल होता है, दैट्स दैट टू बिल्ड अप योर बेस। वो आपको एकदम से टफ क्वेश्चन नहीं दे देते, वो आपको एक सीरीज ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। आप कोई भी कोचिंग का मॉडल ले लो। वंस यू गेट योर बेसिक एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर थ्रू दीस बेसिक क्वेश्चंस, उसके बाद यू डू सम बुक्स, एक सेंगेज हुआ या फिर जो भी और बुक्स आपके मेंटर्स बोलेंगे आपको, अब वो बुक सॉल्व करते हैं। दीस बुक्स हैव स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे आपको टफ मिलेगा, बेटर मिलेगा, चैलेंजिंग मिलेंगे, मोर मेंटल प्रॉब्लमैटिक वाले मिलेंगे। इट्स नॉट अबाउट द मटेरियल यू डू, इट्स बेसिकली कोई भी कोचिंग का करोगे आप तो आपको बेस क्लियर होगा, उसके बाद आप बुक्स करते हो सॉल्व। एंड वंस यू गो थ्रू दिस बुक्स देन यू सॉल्व द पास्ट ईयर पेपर्स। सो द मटेरियल सेम होता है जो हर किसी के पास होता है, जस्ट दैट वो यूज कैसे मार पा रहे हो आप क्या, लाइक आप वो मटेरियल से कितने अच्छे से एक्सट्रैक्ट मार पा रहे हो। सो दैट्स मच इंपॉर्टेंट। एंड हॉटशॉट ने जो मेरे को मटेरियल दिया था, एक जो मैं सॉल्व किया, उससे मेरे बेसिक्स इतने ज्यादा क्लियर हो गए थे कि मेरे को फिर आगे बुक सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आई कुड इजीली सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ द लास्ट ईयर एंड द like the challenging problem in the book. So I believe Hotspot has a very good material to go with. Definitely, definitely. The way you are, I mean, speaking about the materials and the concept, that shows कि हाँ आपने कितना सॉल्व किया था. That's really nice. तो जो 12th में अभी बच्चे आ गए हैं और जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स होगा, उनके लिए क्या सजेशन होगा कि वो कैसे पढ़े? फिर 12th में जो आगे उनके सबसे बड़ी चीज होती है कि 11th में पढ़ा हुआ याद रखना एंड 11th वाले क्वेश्चंस करते रहना। सो आई वुड रिकमेंड, जो मैंने किया था, कि आप टाइमली 11th के चैप्टर्स रिवाइज करते रहो, 11th के क्वेश्चंस लो दोबारा करते रहो। जो क्वेश्चंस आपने एक आपसे वो टाइम नहीं बने थे, आप अभी दोबारा ट्राई करो, आपसे शायद अभी हो जाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लर्निंग अबाउट कि आप क्लास 11th का बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको एट द एंड दोनों साल को याद करना है। एंड ऐसा होता है कि जो आपने भी रिसेंटली पढ़ा है आपको वो याद होता है, जो आपने एक साल पहले पढ़ा था वो याद नहीं होता है। सो दिस इज द वन थिंग जो मैंने काफी
फोकस किया था क्लास 12 में कि मैं पहले का ना बोलूं। अच्छा जी, बढ़िया बढ़िया। एक और बात थी जो थोड़ी सी पर्सनल है कि जैसे कि अभी हम जब जेई की प्रिपरेशन करते हैं, वन ऑफ द हम्म। टफेस्ट एग्जाम इज, आई मीन दिस इज एंड इन बिटवीन बहुत सारे फेलियर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लमेटिक चीजें आते हैं। तो हम अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करें? यू हैव बीन थ्रू माइट बी सम राइट राइट। challenges and all, so how you basically uh, motivating yourself by कि सेल्फ मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है? बिकॉज दैट इज आई गेस सो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर करेक्ट 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 प्रिपेयरिंग फॉर जेई। करेक्ट। सो ऐसे केसेस में लाइक मेरे साथ भी फ्रैंकली काफी बार ऐसा हुआ कि मैंने अपना इंटरेस्ट लूज कर गया कि अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। बट फिर व्हाट आई डिड वाज कि मैंने ये याद किया कि मैंने ये सब स्टार्ट क्यों किया था। My main aim was to not to go to IIT but have that life of IIT. Now to motivate myself, what जो मैं क्या करता था, मैं अपने सीनियर्स को कॉल करता था जो मेरे कॉलेजेस में थे कि भाई आपकी लाइफ कैसी है, आप क्या कर रहे हो। दे यूज्ड टू फैसिनेट मी कि हम लोग अभी ड्रोन बना रहे हैं, हम लोग रॉकेट्स बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट गोइंग इनटू आईआईटी, बट मेरा एम था कि हैविंग दैट लाइफ एंड हैविंग द फैसिलिटी टू डू एनीथिंग आई वांट इन माय लाइफ। आईआईटी आपको पीसीएम नहीं, द पीसीएम इज नॉट द मेन गोल ऑफ आईआईटी। आईआईटी आपको एक बेस देता है जहाँ पे आप जब when you qualify from IIT, when you get into the world, you get the feel कि हाँ ये बंदा आईआईटी से है, इसकी तो बात सुननी पड़ेगी। ये जो फील आता है ना सामने वाले इसके, जब सामने वाले बोलता है कि आप आईआईटी से हो, आपकी बात तो सुनूंगा मैं, ये वगैरह जो बेस आता है आपके अंदर, that is something that kept on attracting me every day. So this might sound funny, but this is what attracted me. So इट्स मतलब हाँ, नॉट एट मेरा तो ऑल यही पुश था फनी। कि मेरे को आईआईटी क्लियर करना है। नहीं नहीं, इट्स नॉट एट ऑल फनी। यहाँ पे आने के लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, एंड आई एम श्योर लाइक यू इंस्पायरिंग मेनी ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स, दे आर प्रिपेयरिंग एंड डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है, वो हम सभी को पता है। और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं उनकी तो पूछो ही मत कि वो कितने चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। और एक चीज जैसे पूछनी थी कि अब बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हैं हम, बहुत सारे, अब जरूरी नहीं है कि हर में ही अच्छे मार्क्स आ जाए या फिर अच्छे स्कोर आ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि या फिर कुछ जेई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं कि मॉक टेस्ट लगाया, मॉक टेस्ट के स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, तो इससे वो बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि भाई अब तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। तो इस पे आपका क्या कहना है? सी मैंने उस टाइम पे ये सोचा था कि मेरे अगर मॉक टेस्ट से मार्क्स कम आते हैं तो मेरे लिए मॉक टेस्ट वाज नॉट अ टेस्ट जहाँ पे मैं मार्क्स को एनालाइज करूँ। मेरे लिए मॉक टेस्ट वाज समथिंग कि जहाँ मेरे को नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते थे। सो व्हाट आई बिलीव इज कि मैं जितने मॉक टेस्ट करूंगा, भले ही मेरे मार्क्स बहुत बहुत अच्छे नहीं आ रहे हो, बट द पॉइंट इज कि आई विल डू इट। मैं वो 3 घंटे का अलार्म सेट करके मॉक टेस्ट दूंगा, प्रॉपर जो सिनेरियो वहां पे होता है वैसे मॉक टेस्ट दूंगा। बट जो मैं नहीं, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं डीमोटिवेट ना होकर जो मैंने नए क्वेश्चंस देखे हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सो दैट इज हाउ आई टुक माय मॉक टेस्ट। ओके, सो द कंक्लूजन इज हियर कि अगर मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे तो मॉक टेस्ट को हमें उस तरह से पॉजिटिव वे में लेना है कि भाई मॉक टेस्ट इट इज जस्ट टू बिल्ड अप योर कॉन्सेप्ट, आई मीन कॉन्सेप्ट, एंड कितना आपका बेसिकली पकड़ है क्वेश्चन में, राइट? करेक्ट राइट। और एक और बात जो बच्चों के अंदर, आई मीन जेई एस्पिरेंट्स के अंदर हमेशा होती है, मेरे अंदर भी बहुत थी, कि क्या मॉक टेस्ट का जितना लेवल होता है सेम लेवल का एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछते हैं? नहीं, मॉक टेस्ट ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं ताकि आपका ब्रेन और स्टॉर्म कर पाए, आपका ब्रेन ज्यादा थिंक कर पाए, लाइक आप अपने क्वेश्चन को आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोचेस से सॉल्व कर पाओ। सो मॉक टेस्ट इज नॉट एट ऑल एट द लेवल ऑफ द लाइक द एक्चुअल क्वेश्चंस। कुछ कुछ होते हैं जो आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, बट अगेन आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। गेटिंग अ मैक्सिमम मार्क्स बाय सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन द पेपर, राइट? तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं जानबूझ के ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। अच्छा, मतलब मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को बेसिकली अडेप्ट कर जाएं कि हाँ भाई, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस, कि ऐसे सिचुएशंस बहुत आएंगे आपको, तो वो बेसिकली एक प्रैक्टिस है कि अपने आप को किस तरीके से उस माहौल में ढालना है या फिर उस सिचुएशंस को कैसे हैंडल, राइट राइट? चलो, फिर ये तो बहुत अच्छी खबर है कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई ये बस आपका एक सिचुएशन झेलने का तरीका है, बाकी सारा कुछ राइट राइट राइट। और एक सबसे
जो हम सभी को बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है या फिर हम बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं उस चीज को लेके कि आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, चलो सबको आईआईटी भिलाई मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज मिलते हैं। तो एक चीज बस पूछना है कि आईआईटी बॉम्बे में लाइफ कैसा है? जी, आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी, एक जो आईआईटी बॉम्बे पे बनी है, एक और मतलब जिसमें शांतिंग देयर वाज दिस मूवी जहाँ पे आईआईटी, जो पूरी आईआईटी बॉम्बे में बनी है। तो आप लोग अगर वो जाके देखो तो जो जो वहां पे होता है वो सब कुछ इधर है। जो जो इस मूवी में आपको शो किया गया था कि यहाँ पे जनरल चैंपियनशिप होती है, जहाँ पे सारे हॉस्टल 2 महीने के लिए मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स हुआ, चाहे वो कल्चरल हुआ, चाहे वो मतलब कुछ भी टेक हुआ, वो एग्जैक्टली यहाँ होता है। यहाँ पे हॉस्टल स्पिरिट बहुत अच्छी है, यहाँ पे सीनियर्स बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे बहुत हेल्पफुल लोग हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, द बॉम्बे का जो कैंपस है इतना ज्यादा ब्यूटीफुल एज कम्पेयर टू द अदर कैंपसेस। बाकी कैंपसेस बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बहुत छोटा है, बट दिस इज द ऑप्टिमम कैंपस वन को एम फॉर। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो रिसर्च है, यहाँ पे जो प्रोफेसर है, वो अभी तक के कंट्री में बेस्ट है। यू गेट द बेस्ट फैसिलिटीज एंड लैब टू वर्क इन। मैं पर्सनली आई एम वर्किंग इन अ टीम व्हिच मेक्स ड्रोन्स फ्रॉम 2 years, सो मैं मेरे को ये अपॉर्चुनिटी शायद किसी और कॉलेज में नहीं मिलती कि मैं जाके ड्रोन बनाऊंगा। मेरा काफी मन था कि मैं ड्रोन बनाऊंगा आईआईटी में आके, फाइनली आई एम एबल टू डू इट। सो आई सो यहाँ पे इतनी ज्यादा नंबर ऑफ फैसिलिटीज और लैब्स मिलती हैं आपको कि आपको जो करना है आप कर सकते हो। एंड देन द बेस्ट पार्ट अबाउट द सिटी इज कि मुंबई है, सो यहाँ पे आपको रोज कोई ना कोई बाहर से एक्टर एक्ट्रेस आती है, अमिताभ बच्चन आता है, ये आता है, वो आता है। सो इट्स वेरी नॉर्मल टू सी देम वॉकिंग ऑन द रोड आउटसाइड योर हॉस्टल, ठीक है। इट्स वेरी अच्छा। नॉर्मल हियर। सो हाँ। बॉम्बे का लाइफ इज वेरी अमेजिंग, बहुत हाँ, अच्छा है। जैसे मैं बॉम्बे से हूँ तो आई नो कि अभी रिसेंटली टेक फेस्ट हुआ था वहां पे, आईआईटी। हाँ राइट, टेक फेस्ट इज द एशियाज लार्जेस्ट टेक फेस्ट। जहाँ पे दुनिया भर से सारे रोबोट्स वगैरह आते हैं, सब आते हैं। रोड शोज होते हैं, सुपर कार्स आती हैं, सुपर बाइक्स आते हैं, सब कुछ आता है। अच्छा, तो फिर यही है कि भाई बस एक बार मेहनत कर लो और आईआईटी बॉम्बे में अगर आप घुस जाए या फिर आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, डेफिनेटली जो अगर ड्रीम कर रहा है, विश कर रहा है, तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली। बट द थिंग इज कि इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? राइट, बिल्कुल। चलो भैया, बहुत बढ़िया बात है। तो अब एक और बात की, चलो अब तो आईआईटी सबको मतलब मिल गई, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपको बेसिकली आपने हॉटशॉट करियर इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई करी थी, वहां से आपको बहुत सारी प्रिपरेशन मिली हुई थी। तो आप कुछ सोमेश सर और दिव्यांशु सर के बारे में बताइए कि एग्जैक्टली मतलब आपकी जर्नी उनके साथ कैसी थी? मेरे को सोमेश और दिव्यांश ने काफी हेल्प किया, नॉट ओनली अबाउट अकेडमिक्स, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बट अबाउट इन जनरल लाइफस्टाइल की आपकी लाइफस्टाइल 2 साल कैसे होनी चाहिए ताकि आप एकदम जेई में फुल मार्क्स लाने के लिए अडेप्ट हो जाओ। कब सुबह उठो, कैसे उठो, दिन में क्या करो, ये सब चीजें उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया। उन्होंने मेरे को अकेडमिकली भी बहुत ज्यादा हेल्प किया। दे यूज्ड टू टेल मी कि अभी यू हैव डन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, नाउ दिस शुड बी हेल्पफुल फॉर यू, या ये स्पेसिफिक चीजें करनी चाहिए। फिर 2 साल, मतलब 2 साल कंटिन्यूसली मेहनत करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल बीइंग अनलेस यू हैव अ मेंटर लाइक सोमेश सर। उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे मोटिवेट किया, हर स्टेप पे आगे पुश किया। दे यूज्ड टू मेक मी टेल कि मतलब मेक मी रियलाइज कि व्हाट इज माय वर्थ एंड व्हाई एम आई केपेबल फॉर इट। सो इवन तो मुझे नहीं लगा था कि मैं आईटी बॉम्बे आता हूँ, फ्रैंकली नहीं लगा था, बट आफ्टर working with them and after interacting with them, I finally got the spirit कि मैं ये कर सकता हूँ, and finally because of them I landed up here. ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि सोमेश सर, दिव्यांशु सर ने इतनी हेल्प करी, नॉट इवन इन स्टडी, इवन कि जर्नी अपनी पूरी कैसे करनी है, उसमें भी आपको गाइड किया। बहुत सुन के अच्छा लगा। आई होप ये जो आपकी जर्नी है लोगों को डेफिनेटली लोगों को इंस्पायर कर रही है। आने वाले जेई एस्पिरेंट्स उनके उनको लिटरली उनको गाइड हो रहा है इससे। तो एक और लास्ट चीज पूछनी है कि बीइंग अ जेई एस्पिरेंट, तो पेशेंस तो ऑब्वियसली हमें चाहिए कि हाँ, पेशेंस बहुत होना चाहिए, राइट? तो अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन की भी बात हो गई कि एक ऐसा पॉइंट आता है ना हमारे जिंदगी में कि वी फील लाइक कि भाई अब तो एंड अप कर देना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई, बहुत सारे बच्चे आते हैं, नॉट इवन एक या दो, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब बेसिकली बच्चों को क्या सोचना चाहिए व्हेन ही अबाउट टू एंड अप दैट ड्रीम? मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ब्रेक लो लाइफ में। आप एक हफ्ते मत पढ़ो, आप बिल्कुल मत पढ़ो, आप घर होके आओ, घूमो, मजे करो, दोस्तों के साथ जाओ, पार्टियां करो, सब करो, बिल्कुल मत पढ़ो।
और वापस से एनर्जाइज होके उसके बाद के 2 महीने में इतना बढ़ो कि आप वो एक हफ्ते का पूरा कंपेंसेट कर लो। डिमोटिवेट होते हैं, बर्नआउट होते हैं, दैट्स नॉर्मल, सब कोई होता है। बट अगर आपने ये एक हफ्ते का ब्रेक नहीं लिया और आपने सोचा कि नहीं मैं कर लूंगा और जबरदस्ती पढ़ने बैठ गए, ना आपका मन लगेगा, ना इफेक्टिव पढ़ाई होती है, ना इफेक्टिव ग्रोथ होती है। सो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक राइट नाउ एंड आगे फिर और फुल ब्लास्ट में काम करो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और चीज लास्ट में कि आप एक सिंपल सा या फिर अगर सिर्फ दो शब्दों में डिफाइन करना चाहें कि क्या टिप्स है आने वाले जेई एस्पिरेंट्स के लिए, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आई थिंक मैंने काफी कुछ कवर अप कर ही लिया था कि अगर 12th क्लास हो तो 11th के रिवाइज करना चाहिए, and how do you solve problems, what type of problems do you solve, and when do you solve the exam papers, how do you solve the exam papers, proper time limit लगा के करो। आई थिंक अगर आप ये करते रहोगे एंड सो जैसे जैसे आप ये फॉलो, मतलब वंस यू स्टार्ट फॉलोइंग दीस स्टेप्स, आपको नए क्वेरीज आएंगे, नए डाउट्स आएंगे, डेफिनेटली आते हैं। दिस शोज कि आपने वो चीज को अच्छे से फॉलो किया। एंड वंस यू हैव दीस डाउट्स, आई वुड टेल द स्टूडेंट्स टू आस्क देयर मेंटोर, सोमेश सर या जो भी उनके मेंटोर हैं, उनसे बात करिए। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड गिव। मुझे भी फ्रैंकली याद नहीं कि मैंने 3 साल पहले इतना डिटेल में क्या क्या किया था, बट आई एक्सपेक्ट कि सोमेश सर ने मुझे बताया था एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए था, तो उन्हें अब भी याद होगा। तो आई वुड से कि मैंने जो बोला है वो फॉलो करो, आपको जो नए क्वेरीज आएंगे आप उनसे क्लियर आउट करो। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो आपकी इस जर्नी से मुझे एक चीज पता चल गई है कि जेई में हार्डवर्क के साथ साथ एक राइट मेंटर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके। सो अब यहीं पे हमारा एंड अप करने का टाइम आ गया इस मीटिंग का। सो चलिए। आपसे बात करके बहुत बहुत रियली बहुत अच्छा लगा। इट इज रियली नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। तो आई होप ये जो जर्नी है आपकी लोगों को इंस्पायर करे। डेफिनेटली बच्चों को तो इंस्पायर करेगी ही। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपसे टिप्स भी आपसे सीखने को मिले। तो बस अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इस मीटिंग को एंड करते हैं। तो फिर चलिए, ओके। ठीक है, बाय। तो अपना ख्याल रखिए। बाय। बाय।